हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वीके में। गाइस, आज के इस वीडियो के अंतर्गत आप सीखेंगे कि रियलिटी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों रखा गया है। क्या आप बचपन से ही जानते थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है? अगर आप ऐसा जानते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल गलत जानते हैं। हमेशा ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना जरूरी नहीं है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रांसलेट या एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिखा है, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं ता है, ती है आ गया है, तो यानी ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या है, ता है, ती है, तो यहाँ पर भी क्या है, ता हूँ, ठीक है। मुझे बोलना आता है, यहाँ पर भी क्या है, ता है, ठीक है। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर भी क्या है, ता है। मैं एक कलम रखता हूँ, ता है या ता ते तो, ठीक है। राम हंसने लगता है, यहाँ पर भी क्या है, ता प्लस हा शब्द आ रहा है। तो आप जानते हैं ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते थे आप, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ता है। वह पढ़ता ही रहता है, ता है। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, वह गरीब लगता है। तो यहाँ जितने भी मैंने सेंटेंस लिखा है सब क्या है, ता है, ती है, ते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसमें से एक भी सेंटेंस, जी हाँ, एक भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, ठीक है। तो आखिर है क्या ये, तो मैं आप ती है आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। तो चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिखा है गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो इसका बन जाएगा ट्रांसलेशन, द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे होते हैं, जैसे गाय सफ़ेद होती है, दूध सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है, आम मीठा होता है। जब भी किसी चीज़ के बारे में हम बताते हैं ये ऐसा होता है, तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरीके से इज एम आर का यूज़ है। आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना समझ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ गया, कभी नाउन भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, यहाँ पे आपको ये हंसाता हूँ आपको लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नहीं है। ये मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ठीक है। मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं किसी को हंसा रहा हूँ, तो यानी सेकेंड पर्सन काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉस्टिव वर्ब। जब आप कॉस्टिव वर्ब पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं अभी ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई मेक यू लव, ठीक है। ये कॉस्टिव वर्ब आप जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। इसमें मेक और गेट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि हंसना, तो आप डिक्शनरी में देखेंगे तो हंसना का इंग्लिश लाफ हो जाएगा, लेकिन हंसाना का इंग्लिश क्या होगा, मेक लाफ करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसलिए मैंने लिखा है मेक लाफ, यानी मेक यू लाफ। दूसरे का हंसा रहा है इसलिए यू लग गया, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा ट्रांसलेट है मुझे बोलना आता है। यहाँ पे मुझे बोलना आता है मतलब कि आप थोड़ा सा इसमें आप खुद से थोड़ा सा बताइए, मुझे बोलना आता है यानी कि मैं बोलना जानता हूँ। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट बनेगा आई नो हाउ, आई नो हाउ टू स्पीक, इस तरीके के। तो जितने भी मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसमें आपको यूजेस पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में क्या है, इज एम आर का यूज़, इसमें मेक और गेट का यूज़, और इसमें हाउ टू का यूज़। मैं इस वीडियो के बाद ये सीरीज लाऊंगा जिसमें आप यूजेस पढ़ेंगे। चौथा ट्रांसलेट है तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यानी कि ये कंपल्सन सेंटेंस है। मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे मतलब कि मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी मजबूरी है पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ होगा आई हैव टू स्टडी। समझने की कोशिश कीजिए, जब भी हैज़ टू हैव टू का प्रयोग होता है
तो वहाँ पर कंपल्सन का दिखाया जाता है, कंपल्सन यानी मजबूरी दिखाया जाता है। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इस तरीके के सेंटेंस को आप हैज़ टू हैव टू के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चलिए, मैं एक कलम रखता हूँ, यहाँ पे अधिकार का बोध होता है, यहाँ पे हैज़ और हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। मैं एक कलम रखता हूँ, आई हैव अ पेन। जैसे मेरे पास कलम है, मेरे पास किताब है, मेरे पास मोबाइल है, इस तरीके के सेंटेंस में आप हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राम हंसने लगता है, मतलब कि राम हंसना यानी कि हंसना आरंभ कर दिया, इस तरीके के इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा राम स्टार्ट्स लाफिंग। ठीक है, राम हंसना स्टार्ट मतलब कि राम हंसने लगता है। इस तरीके के सेंटेंस को आप स्टार्ट्स प्लस बिफोर यानी कि जीरेंड, स्टार्ट के बाद हमेशा जीरेंड का यूज़ किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप ये यूजेस हैं। यहाँ पे देख लीजिए, स्टार्ट्स लाफिंग, फिर यहाँ पे हैज़ टू हैव टू, हाउ टू, मैं गेट, इज एम आर, सब यूजेस हैं। यूजेस आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि रियलिटी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, वह पढ़ता ही रहता है। तो वह पढ़ता ही रहता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा ही कीप्स ऑन रीडिंग। ये भी एक तरीके का क्या है, यूज़ है, कीप्स ऑन। ठीक है, ये भी एक यूज़ है। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, ये कैसे बनेगा? इसमें भी ता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नहीं है। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, यानी मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ। तो यहाँ पर एबल टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये बनेगा, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे एबल टू का यूज़ हुआ है जब भी आप किसी चीज़ में सक्षम हो। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, मैं हिंदी बोल पाता हूँ, मैं कुछ भी करने में अगर आप सक्षम हैं, मैं कार चला पाता हूँ, इस तरीके के सेंटेंस में मैं कुछ भी सक्षम है आप करने में, तो आप एबल टू का यूज़ करेंगे वहाँ। चलिए लास्ट एग्जांपल देते हैं, वह गरीब लगता है। ठीक है, वह गरीब लगता है दिखने में, वो फिर कह सकते हैं वो दिखने में गरीब लगता है। तो यहाँ पे भी ता है ती है आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज़ होगा सीम्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सीम्स टू बी पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे सीम्स टू बी का यूज़ हुआ है। जब आप ये सब यूज़ पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जब भी जैसे मैंने करने कहा मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पे खाना खाता हूँ, लेकिन किस टाइम पे खाना खाया जाए ये अनिश्चित है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोला जाता है। मैं मोबाइल चलाता हूँ, कब से चला रहा हूँ ये समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम दिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सीरीज़ लाऊंगा यूजेस के, उसके बाद मैं डीपली में बात करूंगा किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के।